हम सबकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मम्मी पापा और हमारी फैमिली होती है। तो मेरी फैमिली में मेरी बहनें हैं, मम्मी पापा हैं और मेरे लिए ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। तो आज पापा की फ़िक्र के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। मेरे पापा बहुत फ़िक्र करते हैं मेरी शादी को लेके, जो कि उम्र अभी 22 है, लेकिन उनको फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए आज कुछ बोलना चाहूँगी और अपने जवाब भी लिख के आई हूँ, जो उनसे कभी कह नहीं पाती, लेकिन आज यहाँ कहना चाहूँगी। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई मुझे पता भी ना चला। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई मुझे पता भी ना चला। मेरी पहली बार स्कूल में एडमिशन दिलाने से भी ज़्यादा आज आपको मेरी शादी की फ़िक्र हो गई। मेरी पहली बार स्कूल भेजने के डर से भी ज़्यादा हज़ारों गुना कोसों दूर भेजने का आज आपको डर सताने लगा। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई। मुस्कुरा कर बाय और संभल कर जानने वाले पापा को, मुस्कुरा कर बाय और संभल कर जाना बोलने वाले पापा को आज मेरे आंसू भरे जुदाई की फ़िक्र हो गई। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई। सीने से लगाकर आँखों में नमी छुपाकर सिर्फ 6 घंटों के लिए स्कूल भेजने से ज़्यादा आज मुझे विदा कर 6 महीने वापस न आने की फ़िक्र हो गई। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई। मेरी पेंसिल की नोक मेरे नन्हे से हाथों में चुभने से ज़्यादा आज मेरी मेहंदी और हल्दी की फ़िक्र हो गई। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई। शाम में सिर्फ मेरे लिए अपने काम जल्दी ख़त्म कर पापा मुझे गोद और कंधों में उठाकर मेले ले जाते थे। आज उस गोद और कंधों से ज़्यादा मेरी विदाई की फ़िक्र हो गई। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई। मेरी पहली बार एक कप चाय बनाने की फ़िक्र में कि कहीं मैं जल ना जाऊं, आज पूरे परिवार के लिए खाना बना पाऊंगी या नहीं, ये फ़िक्र हो गई। मेरे रजिस्टर और किताबों से भी ज़्यादा मेरे नथियों और झुमकों की फ़िक्र हो गई। पापा, मैं इतनी बड़ी कब हो गई। मेरी पहली बार कॉलेज की भीड़ में अकेले जाने से और खुद के और अपने सपने पूरा करने से भी ज़्यादा आज परिवार की जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी या नहीं, ये फ़िक्र क्यों सताने लगी। पापा, मैं इतनी बड़ी क्यों हो गई। पूरे परिवार की मेरे बैग संभालने से ज़्यादा पाँव की पाजेब पहन कर संभल कर चल पाऊंगी या नहीं, आज ये फ़िक्र मेरे पापा को सताने लगी। पापा, मैं इतनी बड़ी क्यों हो गई। तो इसके जवाब में थोड़ा लंबा पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जवाब में मैं लिखी हूँ, ये तो रही पापा की फ़िक्र। अब करते हैं बेटियों की बातें। बस अब बहुत हुआ ये फ़िक्र, ये उलझन, ये शादी की जिम्मेदारियों का जिक्र। अब जिसके लिए इतनी फ़िक्र सालों से करते आए हो, उस बेटी से भी बोलो एक बार वो आपके ख्वाहिशों की भी फ़िक्र करे। हाँ, हो गई है आपकी बेटी बड़ी, अब हो जाओ बेफिक्र आप। जितनी फ़िक्र है सब हम संभाल लेंगे, एक मौका तो दे दो, ससुराल से पहले अपना मायका संवार लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर कुछ पर्सनल सपने और फ़िक्र मेरे भी हैं। आपने तो सब कुछ दे दिया अपना हमें, खुशी, प्यार, दुनिया का सब कुछ जो अच्छा लगा। अब ये फ़िक्र हमें दे दो ना पापा, ये भी आज मेरे नाम कर दो ना पापा। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं कि संभाल सकती हूँ सब कुछ, इस कोशिश के लिए भी एक मौका दे दो ना पापा। जो फ़िक्र आपका है वो अब मेरे नाम कर दो ना पापा। नहीं चाहिए घर का हिस्सा, नहीं चाहिए कुछ और हमें, बस अपनी फ़िक्र की जिम्मेदारी सौंप दो ना पापा। माना मेरे बाद और भी जिम्मेदारियां हैं आपकी,
मेरे बाद और भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, लेकिन सिर्फ छोटी बेटियां आपकी नहीं हैं, बहनें हैं मेरी भी वो, उन पर एक हक मेरा भी जताने दो ना पापा। बहुत किया आपने मेरी खुशी और किताबों की फ़िक्र, बहुत किया आपने मेरी खुशी और किताबों की फ़िक्र, अब उनकी खुशियों की फ़िक्र हमें भी करने दो ना पापा। ससुराल की जिम्मेदारी संभालने से पहले, ससुराल की जिम्मेदारी संभालने से पहले अपने आपने जो जिम्मेदारी उठाई है उसके नाम कुछ कर सकूं, एक ऐसा मौका दे दो ना पापा। इस फिक्र को अपने यहीं रोक दो ना पापा। ज़िंदगी जब बेफिक्र होकर दे दी है तो, ज़िंदगी जब बेफिक्र होकर दे दी है तो इस फिक्र की जिम्मेदारियों को संभालने का मौका दे दो ना पापा। बेटा ना है तो क्या हुआ, बेटा ना है तो क्या हुआ, आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकूं, बस इस फिक्र में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ और साल साथ दे दो ना पापा। जब पूरा 22 साल संभाल के रखा है तो 2-4 साल का मौका और दे दो ना पापा। हाँ वो घर आपका है, हाँ वो घर आपका है, पर उस आंगन में हंसी मेरी गूंज रही है, उस आंगन में कुछ और पल हंसने दो ना पापा। दुकान हो या आपकी जेब का, दुकान हो या आपकी जेब का, 1 रुपये लेना हो या 100, बिन पूछे निकाल लेती थी। उस घर जाने से ये हक भी छूट जाएगा, अभी इस हक को कुछ और पल रहने दो ना पापा। पता है आप मना नहीं करोगे, पता है आप मना नहीं करोगे, पर फिर भी दिल नहीं मानेगा। इस फिक्र को मेरे कुछ और पल रहने दो ना पापा। उस नए घर से भी ज़्यादा बचपन के घर को संवार सकूं, अपनी इस फिक्र को हम पर सौंप दो ना पापा। रोटी पूरे घर के लिए बना पाऊंगी या नहीं, इस फिक्र से पहले 2 रोटी कमा सकूं, कुछ ऐसा फिक्र करो ना पापा। मेरी विदाई से पहले माँ के जितने आंसू एक बेटा ना होने की वजह से गिरे हैं, उन सारे आंसुओं को समेट कर माँ की आंखों का तारा इस बेटी को बनने का मौका दे दो ना पापा। बस आज मेरी इस बात पर भी एक फिक्र कर लो ना पापा। सब कहते हैं मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है, पर बेटे बड़े होते हैं तो उनकी पहली जिम्मेदारियों को संभालने का मौका मिलता है। जब बेटे बड़े होते हैं उनको पहले जिम्मेदारियों को संभालने का मौका मिलता है, तो इस बेटी को विदाई के पहले भी ये मौका दे दो ना पापा। मुझे उस गम और मान लो मेरी बात दे दो मेरा साथ, मान लो मेरी बात दे दो मेरा साथ, जो नहीं कर पाते माँ बाप के लिए वक्त पर कुछ उनसे पूछो उनके हालात। मुझे उस गम से और उस तड़प से, उस हालात से बचने का मौका दे दो ना पापा। इस बात पर कुछ जिक्र करो ना पापा, आज विदाई की नहीं मेरी कमाई की फिक्र करो ना पापा। थैंक यू।